ओम शांति। अगर इस ज्ञान में और योग में परिपक्व बनना है तो ड्रामा पे निश्चय बुद्धि होनी जरूरी है। लेकिन ड्रामा पे निश्चय बुद्धि का अर्थ है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, यह अनुभव करना आना चाहिए। लेकिन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हो रहा है वास्तव में बहुत अच्छा ही हुआ है और उस सीन के प्रति हमारे विकल्प नहीं चलने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर ऐसा तो हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया अपन अंदर से महसूस करें कि ड्रामा में तो उसका पार्ट था, जो हुआ अच्छा हुआ, इसमें भी कुछ कल्याण है, कहने में आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर हमारे अंदर वो भावना आ ही नहीं पाती है। और स्वाभाविक बात है, कैसे आ पाएगी जब किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी का 1 लाख रुपए का मोबाइल नया खरीद के लाया है और अभी टूट गया, और टूट गया तो फिर बोले कि ड्रामा में तो ये कल्याण है ना, हर सीन में कल्याण है। तो कहीं कहने में तो इजी लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में खुद के ऊपर कोई बात बीतती है तो समझ में आता है कि ड्रामा का ज्ञान तो दूसरों के लिए, मेरे लिए जब ये बात आ जाती तो मैं दुखी हो जाता हूँ। और ये आपने प्रैक्टिकल सत्य में अनुभव किया है, तो फिर भगवान की बात भी तो गलत नहीं हो सकती है कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा ही हो रहा है और ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा के सीन को हमें बिल्कुल साक्षी होकर देखना है। तो क्या यह पॉसिबल है कि कोई चाहे कुछ भी घटना हो जाए और हम बिल्कुल साक्षी होकर देखें? तो यह बिल्कुल पॉसिबल है और आप आज इस चीज को इस सेशन के अंदर प्रैक्टिकल में अनुभव करोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम कि ड्रामा के अंदर साक्षी होकर हम कैसे देख सकते हैं, इस सारी दुनिया को हम साक्षी होकर कैसे देख सकते हैं, चाहे घटना कैसी भी हो लेकिन हम उसके प्रभाव से मुक्त कैसे रह सकते हैं। आज इसी का हम प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। तो इसके लिए आपको एक बहुत अच्छे से जो बात ध्यान रखने की है और जो बात सीखने योग्य बात है, जो पहली बात है वो यह है कि जो आत्मा के अंदर जिस का तोलू मन होता है, तोलू मन समझते हो? तोलू मन यानी तुलना करने वाला मन, यानी कोई इंसान है ना, घूमता रहता है, ये तो अच्छा है ये बुरा, हर बात के अंदर उसको कोई चीज देखता है तो क्या लगता है, ये अच्छा है ये बुरा, ये अच्छा है ये बुरा। तो जो भी आत्मा यह तराजू साथ में लेके सदा घूमती है कि अच्छा है ये बुरा, ये अच्छा है ये बुरा, वो कभी भी ड्रामा में साक्षी हो ही नहीं सकता है। अगर आप कह रहे हो कि बुरा है तो फिर ड्रामा में जो हो रहा है वह सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज बुरी है तो फिर अच्छी कैसे हो सकती है? अगर बाबा ने कहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा है, तो फिर जो तोलू मन, जो तुलनात्मक करने वाला अपना मन है लेकर हर बात में हम देखते हैं कि ड्रेस अच्छा है, किसने पहना नहीं, उसको ये पहनना चाहिए था, ये बुरा है, ये सिगरेट पी रहा है वो बुरा है, ये अच्छा है। तो यहाँ पर हमें जो बात समझनी है कि मन जो है वो 2 चीजें करके बैठ जाता है, जिसकी वजह से हम ड्रामा में साक्षी नहीं हो पाते हैं। कौन सी 2 चीजें? कि बस यह अच्छा है यह बुरा है। यानी एक बात आपको समझनी होगी कि इस दुनिया में बुराई जो है यानी मन है, जब उसको बुराई का ज्ञान होता तभी तो अच्छाई का ज्ञान होता है ना। अब आप कहते हो जैसे कि साइलेंस, शांति बहुत अच्छी चीज है, एक मन में लेकर के बैठ जाता है ना, शांति बहुत, मौन रहना चाहिए। तो वो मौन रह रहा है, एक क्लास में पूरे सभी लोग मौन में बैठे हैं, वो साइलेंस में, फिर कोई बात हुई और किसी ने भाषण अच्छे से दिया, स्पीच दिया, तो क्या फिर वो बोलना गलत हो गया? बोलना सही था या शांति सही थी? तो दोनों अपनी जगह सही है, साइलेंस में रहना भी अपनी जगह सही है, लेकिन जहां पर बोलना पड़ेगा तो बोलना भी अपनी जगह सही है। कहते हैं ना, सुख का अनुभव दुख के बिना हो नहीं सकता है। कैसे? यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। जैसे कि अगर किसी को पूरी रात वो भूखा है, वो एक दिन का अगर वो भूखा है, उसको अगर आप खाना दोगे तो वो खाने का बड़ा मजा ले पाएगा, बड़ा आनंद ले पाएगा। और जिसको भूख लगी नहीं है, थोड़ी बहुत भूख है, उसको भी सामने भी खाना रखो तो वो खाने का इतना आनंद नहीं ले पाएगा। तो उसने भूख को सहन किया, तो उसके बदले में जब भी वो खाना खा रहा है तो जितनी ज्यादा भूख थी उतना ही बड़ा वो सुख का अनुभव कर रहा है। तो आप समझो, तभी तो ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि सबसे बड़ी पतित आत्मा सबसे नंबर 1 रही तो ब्रह्मा बाबा। तो सबसे नंबर 1 पावन भी कौन बनी आत्मा? वो बनी ब्रह्मा बाबा। यानी जो आत्मा जितना दुख का अनुभव किया उतना ही वो सुख का अनुभव भी कर सकती है, क्योंकि उसको वो कहते हैं ना कि आप पूरे कमरे के अंदर खाली व्हाइट ही व्हाइट
कर दो पूरी चारों तरफ, और जहां भी व्हाइट ही व्हाइट है, और व्हाइट पे व्हाइट करो तो कुछ भी व्हाइट का महत्व नहीं होगा। व्हाइट पे अगर हम ब्लैक से कुछ लिखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस होगा। तो क्या होता है कि हर चीज की अपनी बहुत अच्छी बात है। जैसे आप कहते हो कि शांति बहुत अच्छी है, लड़ाई बहुत खराब बात है। जैसे किसी इंसान ने बात दिमाग में लेके बैठ गया कि शांति बहुत अच्छी चीज है, लड़ाई बहुत बुरी बात है। अब क्या हुआ कि एक परिस्थिति ऐसी हुई कि एक व्यक्ति नॉर्मल रूप में बाहर निकल रहा है, जा रहा है, और अचानक बॉम्बे में जैसे घूम रहा है शहर में, और अचानक उससे कोई मोबाइल छीन लेता है, और वो तब क्या करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जैसे हाथ पकड़ता है वो चाकू निकाल देता है। तो वो दोनों हाथ उसके पकड़ के मरोड़ कर फिर कान के नीचे अच्छे से लगाता है उसे। तो अब उसने लड़ाई करी उसके साथ, क्या तब वो शांति में बैठ सकता था? तब क्या वो शांति के उसको वाइब्रेशन दे सकता था? अगर शांति बहुत सही है तो क्या वो लड़ाई गलत है? नहीं, वो जो लड़ाई है वो भी सही है, तो शांति भी सही है, लेकिन दोनों अपनी जगह सही है। अब वहां पर जब उसको मोबाइल छीन रहा है तब तो वो शांति के वाइब्रेशन तो देने से रहा है। अगर वो हाथ पकड़ा है, अगर हाथ नहीं पकड़ेगा जोर से तो भाग जाएगा। अब जब उसने चप्पू निकाली है उसको मारने के लिए, करने के लिए, तो उसको दोनों हाथ पकड़ करके उसका मुकाबला तो करना होगा। यानी वो लड़ाई भी तो सही है। यानी दिल में अगर एक बात बैठा लेते हैं कि सिर्फ शांति अच्छी है, लड़ाई खराब है, तो गलत है। लड़ाई भी सही है, शांति भी सही है, तो लड़ाई भी सही है। लेकिन जब उस व्यक्ति ने उसको हाथ पकड़ा या लड़ाई करी, लेकिन उसके मन के अंदर आत्मा का भाव अगर रहे और वो लड़ाई मात्र उसको सिर्फ जरूरी लगे उस परिस्थिति के लिए, तो वह सही है। इसका अर्थ लड़ाई सही का अर्थ ये नहीं कि हर समय अपन लड़ते ही रहे, हर समय हम किसी को वो करें। उस सिचुएशन, उस परिस्थिति के अनुसार वो लड़ाई भी सही है। तभी तो गीता के अंदर भी बता देना कि कृष्ण अर्जुन को कि तेरे को भी शस्त्र रखने नहीं है, शस्त्र उठाने का समय आया है। यानी वो लड़ाई भी सही है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम कोई चीज बोलते हैं ना कि सही है और एक ही चीज को लेकर चलते हैं तो हमें दुनिया बहुत खराब लगती है। अरे मैं कह रहा हूँ, अभी जैसे एक दोस्त है, वो बचपन से उसके साथ जो मित्र रहा था, उसको खबर आ गई कि अचानक तो उसके साथ रहा हुआ है लाइफ टाइम, खबर है कि उसको हार्ट अटैक आ गया है। अब वो रात भर में बहुत टेंशन हो रहा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो इधर घर पर है, तो बहुत ज्यादा उसको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब अपन बोले क्या ये सही बात है, क्या अच्छी बात है, क्या ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है? अरे वो तो बहुत परेशान हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि रात भर वो परेशान रहा है, दोस्त उसकी टेंशन कर रहा है, दुख में रहा है, लेकिन सुबह उसको जब मैसेज मिलता है कि वो हार्ट अटैक का ऑपरेशन जो है वो सक्सेस हो गया और उसका दोस्त पूरी तरीके से ठीक है, तो वो इतना उमंग उत्साह से डांस करता है, नाचता है, मानो उसने जो मन्नतें ली थी उसके लिए सबको प्रसाद बांटता है। तो जितना ज्यादा वो दुख में रहा तो उतना ही वो ज्यादा क्या अनुभव कर रहा है, वो सुख का भी तो अनुभव कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको खबर मिली थी कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको इससे कोई लगाव ही नहीं था, उसको इससे दुख ही नहीं मिला था। तो वो अगर उसको खबर भी मिल जाए कि उनका ऑपरेशन ठीक हो गया, क्या उसको उतनी खुशी अनुभव होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसने तो दुख भी उसके लिए ना के बराबर अनुभव किया है। तो वो जो दुख कर रहा है, रात में जो टेंशन ले रहा है, दुख ले रहा है, वो भी सही है। वो दुख ले रहा है तभी तो सुबह के उसको जैसे मैसेज मिलता तो सुख का अनुभव कर रहा है ना। तो एक बात अपने अंदर हमेशा फिक्स रखनी है कि कोई चीज गलत नहीं है, सब चीजें जो है ना अपने हिसाब से क्या है, अपने समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार सब कुछ ठीक चल रही है ना। रास्ते में कोई थोड़ा सा झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, अशांत हो गया, तो उसके बाद जितनी बड़ी अशांति उतनी बड़ी वो शांति का अनुभव भी करेगा। तो एक बात जो हम लेकर के चलते हैं, अपने अंदर मान्यताओं को लेकर के चलते हैं, धारणाओं को लेकर के चलते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मतलब सीख लिया अपने भी, सच बोलना ही सही है, सच बोलना ही बहुत अच्छा है। अपने जैसे ये बात करी, अब अपन किसी इंसान से मिलते हैं, पता चला कि कोई परिस्थितिवश उसने झूठ बोल दिया है, लेकिन उसमें कोई कल्याण है, चाहे वो निमित्त बहन भी हो सकती है, बाबा की बच्ची भी हो सकती है, और उसने कुछ झूठ बोल दिया है और हमें लग रहा है कि ये झूठ क्यों बोला है, इनको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा तो हमें तो सच ही बोलना चाहिए। तो सच नहीं, उसने अगर वो झूठ बोला है जिसमें बहुत लोगों का कल्याण समाया हुआ, उस झूठ से अगर कई सारी समस्याओं से बचा जा सकता है, तो वो झूठ भी क्या है, सही है। अब हम बोले कि नहीं सच ही बोलना अच्छी बात है, नहीं, तो यही तो बात हम अपने अंदर ले करके बैठते हैं। तभी तो ड्रामा में साक्षी भाव नहीं होता है कि अगर उसने झूठ बोला है दीदी ने, तो वहां पर भी शायद कई सारी आत्माओं को वो विपरीत परिस्थितियों से बचाना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर झूठ भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सबका कल्याण समाया हुआ, तो वो झूठ भी सही लगेगा या सही रहेगा, वो बुरा नहीं हो सकता है वो झूठ,
क्योंकि उसमें भी तो कल्याण समाया हुआ है। तो हमेशा हमें अपना तोलू मन नहीं रखना है, तुलनात्मक वाला मन नहीं रखना है, ये अच्छाई है ये बुराई है, ये अच्छाई नहीं, सभी चीजें जो है ना, बुराई के बिना ये अच्छाई का तो महत्व ही नहीं है। लेकिन बुराई के बाद जो अच्छाई की फीलिंग आती है वो भी तो बेटर, इस हिसाब से कोई चीज बुरी है ही नहीं। तभी तो कहते हैं कि ड्रामा बड़ा मजेदार है इस संसार में जिसको भगवान ने रचा है। कहते हैं ना कि भगवान के द्वारा बनाई हुई रचना कहते हैं जिसे, तो कहते हैं कि वो भगवान गलत चित्र बना कैसे सकता है ना। लेकिन उसमें भी हर चीज में जो कल्याण जो छिपा हुआ है, यानी हर चीज जो है जिसको आज हम पर्टिकुलर एक चीज को बोल ही नहीं सकते कि ये अच्छा ही है। अरे पतित बने तो पवित्रता का महत्व समझ में आया है ना, पतितपना बुरा भी नहीं कह सकते। उस समय के लिए तो पतितपना सही था, क्योंकि द्वापर युग में विकार में थे, संसार चल रहा था इसी से, है ना। तो विकारी आत्मा है, तो विकारी का अनुभव हुआ तो पवित्रता का महत्व हमें समझ में आया, और हम पवित्रता के सुख का जो अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह चीज का पता चला कि पतितपना में कितना दुख है, विकारी बनने में कितना दुख है। तो विकार का दुख का अनुभव हुआ है हमें, तभी तो हम पवित्रता के सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो वो भी सही था और यह भी सही है। तो जब हमारे अंदर इस तरह के विचार चलते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है कुछ भी बुरा है ही नहीं, जो हमें बुरा लग रहा है वो किसी समय वो अच्छा हो सकता है, और जो आज हमें अच्छा लग रहा है वही आदत हमारे लिए कल बुरी हो सकती है। यानी कहते हैं ना कि जैसे किसी धर्म में ये बात बहुत अच्छी बताई गई है, तो वही बात दूसरों के लिए क्या बताई गई है, ये बहुत बुरी है। यानी कोई चीज किसी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वही बात दूसरों के लिए तो बुरी है ना। तो कैसे कह सकते कि बात बहुत अच्छी है ना। तो कोई भी बात अच्छी या बुरी इस समय और परिस्थिति के अनुसार सही रहती है। तो हमें अपना तोलू मन, जो तुलनात्मक वाला जो मन है, उसको अगर हम छोड़ के चलेंगे तो हमें अंदर से अनुभव होगा कि हर चीज जो है वो अपनी जगह सही है। जिसको आज हम बुराई समझ रहे हैं वो शायद हो सकती है कि कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई छिपी है, और जो आज अच्छाई कह रहे हैं वो कल बुराई भी हो सकती है। इसलिए हमें किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करना है। बस एक ही चीज है कि जो चल रहा है वो बहुत बहुत एक्यूरेट है, और जो चीजें इस समय और इस परिस्थिति के अनुसार जो चल रही है वो बिल्कुल क्या है, सही है ना। तो आज आप समझ गए होंगे कि वास्तव में हमें ड्रामा को किस तरीके से देखना होगा, किस तरीके से समझना होगा, और हमें अपने तोलू मन यानी तुलनात्मक अच्छाई और बुराई वाले को लेकर के नहीं चलना होगा। वो नाप तोल को हमें छोड़ना होगा, क्योंकि हम शांति में रहना चाहते हैं। लेकिन लड़ाई भी तो बहुत जबरदस्त लगने वाली है, और बाबा कहते हैं शांति अच्छी तो लड़ाई क्यों लगे, पर वो लड़ाई में भी क्या है, कल्याण है। उस लड़ाई के बाद क्या स्थापित होने वाली है, शांति। तो अब अपन बोले शांति अच्छी है, पर शांति लाने के लिए लड़ाई भी जरूरी है, तभी तो दुनिया के अंदर परिवर्तन होगा। तो हम एक चीज को तो ले ही नहीं सकते कि शांति अच्छी है तो फिर लड़ाई कैसे। तो लड़ाई भी तो इस समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो दुनिया के अंदर परिवर्तन होगा, सारी आत्मा एक साथ मुक्ति के अंदर जा पाएगी। तो हर चीज जो है वो कैसी है, एक्यूरेट है, अपनी जगह सही है। बस हमें निर्णय लेना है हमारे लिए कि इस समय हमारे लिए क्या सही है ना। पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि गलत है सही, पर इस समय इस पल मेरे लिए क्या सही है, यह बात का निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर इस ड्रामा के संबंधित और भी कोई क्वेश्चन हो, मन में समझ में नहीं आए हो, तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट के अंदर, हम इस विषय पर और चर्चा कर सकते हैं। ओम शांति।